आप जानते हैं कि हमें छींक क्यों आती है? सामईन, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें छींक आती है? और क्या आप ये जानते हैं कि छींक इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत रखती है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बनाए हुए निजाम पर गौर करते हैं। जब इसकी हिकमतें सामने आती हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है और जुबान से बेख्तियार जारी हो जाता है, सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। आज मैं जो मालूमात आप तक पहुंचाने वाली हूँ उसके मुताल्लिक पढ़कर सुनकर आप खुद भी कह उठेंगे, सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। वो अमल जो हमसे होता है, हमने किया भी है और होता भी रहेगा, कुछ समझे नहीं तो लीजिए। मैं बयान करती हूँ कि छींक आपको भी आई होगी और छींक मुझे भी आती है। कभी छींक के मुतालिक सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का हम पर कितना एहसान है? छींक इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ये साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारी सांस को दोबारा जारी किया। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अफराद भी अपने पैदा करने वाले का शुक्र दुआया कलमात से करते हैं। छींक के बारे में चंद इंतहाई दिलचस्प बातें ये हैं कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मारते। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो उसे रोके मत, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव आएगा और यह सेहत के लिए नुकसानदेह है। छींकना वो अमल है जिसमें नाक को तंग करने वाले अवामिल का खात्मा होता है। जब आपकी नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है, आपके दिमाग के खास हिस्से में एक पैगाम जाता है। इस हिस्से को स्नेज सेंटर कहा जाता है। ये स्नीज सेंटर फिर एक पैगाम इन तमाम पट्टों को भेजता है जिनको एक हैरान कुन पेचीदा अमल को पैदा करना होता है, जिसे हम छींक कहते हैं। डायाफ्राम, जो कि एक बड़ा पट्टा है, आपके फेफड़ों के नीचे होता है और जिसकी वजह से आप सांस ले सकते हैं। इसके अलावा वो पट्टे जो आपकी आवाज के तार को काबू में रखते हैं और आपके हलक के पीछे के पट्टे। इसके अलावा आंखों के पपोटे के पट्टे। क्या आप जानते हैं कि आप हर बार छींकते हुए आंख बंद क्यों करते हैं? ये स्नेज सेंटर का काम है कि वो इन तमाम बच्चों को एक साथ और दुरुस्त तरतीब के साथ काम करवाते हैं ताकि वो आपकी नाक में से तंग करने वाले अवामिल को निकाल बाहर करे। छींक से आपकी नाक में मौजूद नन्हे ज़रात 100 मील फी घंटा की रफ्तार से उठकर बाहर आते हैं। कोई भी चीज जो कि आपकी नाक को तंग करे आपको छींकने पर मजबूर कर सकती है। आमतौर पर गर्दो गुबार, ठंडी हवा और स्याह मिर्च इसकी वजह बनते हैं। जब आपको जुकाम होता है, एक तरह का वायरस वहाँ पर अपना आर्जी तौर पर घर बना लेता है और जो कि बहुत ज्यादा सूजन और हैजान पैदा करता है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है और वो छींकते हैं जब उनके सामने कुछ चीजें आती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी में आकर कौन छींकता है? हर 3 में से एक शख्स छींकता है जब वो तेज रोशनी का सामना करता है। उसे फोटिक स्नीज कहा जाता है। फोटिक का मतलब है रोशनी। ये आपको आपके वालिदैन की तरफ से मिलता है क्योंकि ये विरासती खसूसियत है। कह सकते हैं कि ये आपके खानदान में दौड़ने वाला मर्ज है। कुछ लोगों में रोशनी के लिए हसासियत होती है जिसकी वजह से उन्हें छींकें आती हैं। क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि आपको छींक आ रही थी मगर फिर रुक गई? अगली बार अगर ऐसा हुआ तो कोशिश करें कि तेज रोशनी में गौर से देखें। इसका ये मतलब नहीं कि आप सूरज को देखें और फिर देखें कि रुकी हुई छींक आती है कि नहीं। और सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी दिलचस्प मालूमात फ्राहम होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।